आज मैं कमलेश बकाशी द्वारा पतझड़ के पत्ते लिखी हुई कहानी को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं हॉस्टल में लौट आई थी। आते ही मैंने अपने सहेली पुष्पा की खोज की। पुष्पा हैरान थी। शीला, तुम कहाँ गई थी? आज देर से आओगी। सुबह की ट्रेन पकड़नी है ना? सुबह की नहीं, अब अभी की। 1 घंटा है, जल्दी करो। सामान तो बंधा पड़ा है। कहते हुए मैं सामान समेटने लगी। बीए की परीक्षा हो गई थी। धीरे धीरे सब लड़कियां जा रही थी। हॉस्टल का आखिरी साल था। सबके मन भारी थे। सब अपने अपने विचारों में थी। कोई जाते ही भी आ जाएगा, किसी को इंतज़ार करना होगा, कुछ अपने प्रेमी से विदा ले रही थी। इसी तरह का हॉस्टल का उदास वातावरण 3 दिन से था। मेरी उदासी को पुष्पा ने इसी का अंग समझा। सुबह की जगह अभी जाने का कारण भी वह पूछ ना पाई। हम दोनों स्टेशन पर आ गई। समय कम था। सामान रख पुष्पा ने पूछा, वर्मा जी नहीं आए? मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए मैं बोली, कुछ काम था, बाद में पुनः आएंगे। तुम भी रात को जा रही हो ना? उसके मुंह से हाँ सुनकर मुझे संतुष्ट हुआ। मुझे डर लग रहा था, कहीं सुबह मुझे स्टेशन पर ना पाकर वर्मा जी सीधे हॉस्टल पहुंचेंगे और पुष्पा से पता ले लेंगे। गाड़ी की सीटी के साथ हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हम इतनी निकट सहेली थी, फिर भी आज मैं कुछ छिपा गई। ट्रेन ट्रेन के हिलते ही हाथ छूट गए। पत्र डालते रहने के वायदे के साथ ही गाड़ी तेज हो गई थी। मैंने सर खिड़की से टिका दिया। हल्की सी सांस के साथ मेरा मुंह से ओ निकल गया। 2 घंटे पहले मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया। बम्बई शहर की झिलमिल रोशनी की तरह मेरे सपने ही थे, जो गाड़ी की चाल से पीछे छूटते जा रहे थे। धीरे धीरे रोशनी खत्म हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। धरती पर तो फिर सुबह हो जाएगी। मेरे जीवन में और सुबह कभी नहीं होगी। सिर्फ 2 घंटे पहले मैं कितनी खुशी खुशी वर्मा जी से मिलने गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी और उदासी दोनों झलक रही थी। आंखें खोई खोई सी थी। सोचा शायद मैं जा रही हूँ इसलिए उदास है। मैं आज अपना पता दे दे दूंगी। अब मुझे उनके प्यार पर विश्वास था। पापा से बात कर लेंगे। सोचते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, वर्मा जी चौंक गए। उनके मन में उथल पुथल मची थी। वे एकदम कुछ बोल देना चाहते थे। एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी उत्सुकता भरी आंखों में विश्वास झलक रहा था। शीला, मैं पिछले साल से ही तुम्हें कुछ बता देना चाहता था, पर हिम्मत ना हुई। तुम इसे किस तरह लोगी, मुझे डर लगता था। आज कह देना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथ में मेरा हाथ थमे उसने एक बार फिर मुझे देखा। मेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई थी। बच्चा मेरी माँ के पास है। तुम्हारे जैसे कोमल हृदय को मैं निसंकोच बच्चा सौंप सकूंगा। मुझे एक झटका लगा। एक बारी शीला ने मुझे दबा दिया। मेरा गला घुटने लगा। ऐसा लगा भूचाल आ गया। सब कुछ हिल रहा था। सब टूट गया है। मैंने एक पल में अपने को संभाला, वर्मा जी की तरफ देखा। उनके शांत अबोध चेहरे में क्या है मैं देख ना सकी। सहेली के साथ कहीं जाना है, आपसे यही कहने आई थी। पापा से बात करूंगी, वे आपको पत्र लिख देंगे। कहते कहते मेरी आंखें भर आई थी। मेरे आंसुओं को देख वर्मा जी ने प्यार से कहा, पापा का पत्र आते ही मैं फौरन आ जाऊंगा। पगली रोते क्यों हो, अब तो हम साथ ही जिएंगे। सामने से आती टैक्सी रोक विदा ले मैं टैक्सी में बैठ गई। सुबह स्टेशन आऊँ? कहकर वर्मा जी ने हाथ हिला दिया। किसी स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी। इस छोटे स्टेशन के साथ ही शहर की सड़क थी जहाँ बारात जा रही थी। वह शाम मुझे याद आ गई जब मेरी मेरे पिता के साथ सचकर मैं नई माँ को लेने पहुंची थी। रात को कब आई मुझे मालूम नहीं। मैं सो गई थी। सुबह जब आंखें खुली तो अपने पास बैठी एक सजी सजाई दुल्हन देखी जो प्यार से मुझे सहला रही थी। कुछ दिन माँ वैसे ही सजी सजाई बैठी रही थी। धीरे धीरे मेहमान चले गए। दूसरे ही दिन गुड़िया गुड़िया सी सजी माँ दूसरों की माँओं की तरह साधारण से कपड़े पहनकर घर का कामकाज देखने लगी। अब मुझे माँ अच्छी लगने लगी थी।
वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। कहानी सुनाते सुनाते दूध देती, पढ़ने बैठाती, साथ खेलती। पापा रोज मुझसे पूछते, दूध पिया, पढ़ा? मैं हाँ कह देती। पर मैं जिस दिन दूध ना पीती, माँ ज़रूर कह देती, आज नहीं पिया। दूध नहीं पिया था तो दूध का कुछ और बनाकर खिला देती। पापा के बोलने में कटुता थी, ये मैं तब भी अच्छी तरह समझती थी। एक दिन माँ ने मुझे चपट लगाई। मैं रो रही थी, तभी पापा आ गए। माँ तब भी मेरा हाथ पकड़े बोल रही थी, कहो अब बिना बोले कहीं नहीं जाओगी। पापा ने एक झटके से मुझे छुड़ा लिया था। 4 दिन नहीं हुआ आए और बच्चे पर इतना जुल्म। अब माँ बच्चे को डांट रही हो तो पिता को बीच में नहीं आना चाहिए। सहजता से कहकर हुए मेरी माँ चली गई और मेरा दूध और पापा का पानी लेकर आई। 16 माले की इस इमारत में मैं रोज ही गुम हो जाती थी। माँ रोज समझाती थी, बोलकर जाया करो, शाम को पढ़ा करो। मैं सुनती नहीं थी। उस बेचारी को मुझे ढूंढवाते 2 घंटे लग जाते। तभी मारा था, वे भी हल्की सी चबाट। कुछ समय बाद स्कूल का पत्र आया था, मैं फेल थी। उस दिन भी पापा ने माँ को बहुत डांटा था, तुम्हारे भरोसे लड़की छोड़ी तो ये हाल हुआ। कुछ तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी हो, उसे पढ़ा नहीं सकती। पापा क्रोध से उबल रहे थे। मुझे याद आया, एक दिन माँ पढ़ा रही थी, तब बार बार समझाने पर भी जब मैं ध्यान नहीं दे रही थी तब उन्होंने डांटा। पापा पेपर से मुंह उठाते हुए गरजे थे, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है? इतना डांटोगी तो वह पढ़ेगी खाक। जो रहा सहा दिमाग में है वह भी निकल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, मैं ट्यूशन रख दूंगा। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। पढ़ाती हूँ तब भी आप बोलते हो, नहीं पढ़ाती हूँ तब भी आप बोलते हो। मैं बच्चों से प्यार करूँगी तो डांटूंगी भी। कौन सी माँ है जो बच्चे को डांटती नहीं, मारती नहीं? आपको मेरे और बच्चों के बीच खाई नहीं खोदनी चाहिए। पापा का चेहरा तिमतिमा गया था। अब मुझे शिक्षा देने चली हो? किया क्या है तुमने साल भर में? पापा दांत पीस रहे थे। मेरे आने के पहले भी स्कूल रिपोर्ट यही थी, लड़की बच्चों को मारती है, पढ़ाई नहीं करती, क्लास में शैतानी करती है, उसका कारण आप है। नौकरों द्वारा पली बच्ची जिसे माँ की ममता ना मिले हो, ऐसा हो जाता है। आपका प्यार ऊपरी है, जो कहा बच्चों ने झट ले लिया। मैं कुछ कहा, डांट दिया। उसे सुधारने में कुछ समय तो लगेगा। रोजाना मैं माँ बाप में होते झगड़े सुनती रही। मुझे अपने आप पर ग्लानि सी होने लगी। मेरी वजह से माँ गालियाँ खाती थी। जब मैं कला सुनाते थक जाती तो पापा से कहती, माँ को क्यों डांटते हो, वह मुझे बहुत प्यार करती है। माँ मुझे अपने साथ लगाते हुए बोली, अपने मन से संदेह निकाल दो, घर स्वर्ग बन जाएगा। आप रस्सी को सांप समझ रहे हो। मेरे मन में शीला के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। पापा का संदेही मन कभी नहीं बदला, हमेशा किसी न किसी बात पर बोलते रहते। समय के साथ घर में एक मुन्ना आ गया था। मुन्ना के आने से कुछ दिन घर का तनाव दूर रहा, फिर ज्यों का त्यों हो गया। मैं भाई पाकर खुश थी, उसके साथ खेलती, रोता तो उसके गीले कपड़े बदल देती। पिछली बार भी 2 साल में एक क्लास पास थी, अब फिर फेल हो गई थी। एक दिन मुन्ना रो रहा था, माँ मुझे देकर दूध लेने गई। मैं पढ़ रही थी। ये देखते ही पापा चीखे, 2 साल में एक क्लास पास ना करेगी तो क्या करेगी लड़की? अकल है तुम्हारे पास, पढ़ने बैठी है तो लड़का दे गई। ये कौन सी शिक्षा आप बच्चे को दे रही हो? घड़ी भर भाई को पकड़ा दिया तो पढ़ाई खराब हो गई। अपने घर को नर्क बना रखा है, ना शांति से जीना चाहते हैं, ना जीने देते हैं। इस अशांत के वातावरण में बच्ची समय के पहले मुरझा जाएगी। आपके इस व्यवहार से मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है। ईश्वर के लिए बच्ची का भविष्य सोचिए। इसे आप हॉस्टल में डाल दें। वहाँ के शांत वातावरण में लड़की पढ़ भी सकेगी, यहाँ के रोज के कला से दूर हो जाएगी। पापा लाल लाल आंखें निकालते हुए बोलते थे, तुम और क्या कहोगी? तुम्हारी आंखें में लड़की कांटे की तरह चुभी है। तुम उसे हॉस्टल नहीं भेजोगी तो क्या कलेजे से लगाओगी? आज उसकी माँ होती तो हॉस्टल भेजती। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे।
मुन्ना गोद में मचल रहा था। पापा बोले जा रहे थे, अपने बच्चों को घर से बाहर फेंक फेंक सकोगी जैसे इसे फेंक रही हो? इसे घर से निकाल दो, फिर चैन से रहना। मैं रो रो कर पापा के मुंह पर हाथ रखती रही। वे दूसरे कमरे में चले गए। मैं माँ को देख रही थी। उसका चेहरा बदला जा रहा था। आंखों में एक अजीब सा भाव था। होठ कसकर बंद करके वह जोर से बच्चे को छाती से चिपकाए गैलरी की तरफ भागी। इतनी तेज की पल में गैलरी में पहुंच बच्चे फेंक दिया। मैं जोर से चीखी। पापा भाग कर आए। सारी स्थिति पल में समझ गए। तड़ातड़ माँ को खूब मारा। वह खामोश पड़ी रही। दरवाजे की घंटी बजी। मरा बच्चा के लिए नीचे वाले खड़े थे। पुलिस भी थी। माँ और पापा को पुलिस ले जाने लगी। तब भी माँ कह रही थी, मुझ पर विश्वास करो, मैं सौतेली माँ हूँ, मेरे ममता सौतेली नहीं है। मैं उसकी साड़ी खींच रही थी, पर माँ की आंखें कहीं और ही थी। माँ पागल खाने चली गई थी और मैं आज तक हॉस्टल में रहती रही। पापा भी बम्बई शहर छोड़ पुणे के बाहर छोटा सा मकान लेकर अकेले रहने लगे, शायद पश्चाताप के लिए। आप सो रही हो? किसी ने हिलाया था। गाड़ी पूना स्टेशन पर खड़ी थी। मैं बड़ी कठिनाइयों से उठ पाई। सारा शरीर जम सा गया था। मांगा घर के सामने पहुंचा। सड़क की रोशनी बगीचे में पड़ रही थी, जहाँ पापा बैठ की कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठे हैं। उनके चारों तरफ पतझड़ के पत्ते हवा से यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। फाटक के खुलने की आवाज़ से पापा चौंक गए और फाटक की तरफ दौड़े। मुझे साथ लगाते हुए बोले, बेटा तुम सुबह आने वाली थी, अब कैसे? एक पल को फिर वर्मा जी आंखों में आए। मैंने पिताजी की वीरान आंखें देखी, फिर अंधेरी में डूबा वीरान घर देखा। मैं फफा कर पापा के सीने पर सिर रखे रो उठी। सूखे पत्ते हवा के साथ खड़ा खड़ा यहाँ वहाँ डोल रहे थे। बाहर जा चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।